आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K TV के प्रोग्राम नाज़ दारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तजिया करने के लिए मौजूद होते हैं स्टूडियो में हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तजियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया जो अपने आप को एक सेकुलर मुल्क कहता है और वहाँ पे अक़लीतों के बारे में, अक़लीतों के हकूक़ के बारे में जो है बहुत पामाली की जाती है। कुछ दिनों पहले क्या हुआ, इंडिया में एक सिख रहनुमा सिद्धू मूसेवाला, उनका बेईमाना कत्ल किया गया। कल बीजेपी मोदी सरकार के एक कारकुन ने हम मुसलमानों के सबसे महबूब हस्ती हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। दोबारा से एक दफ़ा फिर उनकी शान में बेदबी की गई है और इसके बारे में एक दफ़ा से फिर पूरी दुनिया में एक मुंचाल आ गया है। आपका क्या ख्याल है कि क्या ये सच में भारत जो अपने आप को एक सेकुलर मुल्क कहता है वो इस मायने में पूरा उतर रहा है? पहली बात तो ईशा, हमने पहले भी इस पर बात की कि भारत एक नाम नहाज सेकुलर मुल्क है। जी सर। वहाँ पे अक़लीतों के हकूक़ कहीं भी, मतलब वहाँ सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, इसके अलावा कोई कम्युनिटी नहीं रह सकती। अच्छा, वहाँ मुसलमान जो हैं वो 22 करोड़ के लगभग हैं, यहाँ पाकिस्तान में 22-24 करोड़ है। तो जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं तकरीबन इतने ही हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ी तादाद सिखों की है, बाकी भी अक़लीतें हैं वहाँ पे, ईसाई भी हैं, सारे हैं। तो वहाँ हिंदुस्तान जो है बुनियादी तौर पर उसे इंडिया नहीं कहना चाहिए, उसे हिंदुस्तान ही कहीं, वो हिंदुओं का मुल्क है और वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं। आज़ादी के साथ वो अपने अकीदे, अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ पे एक तहरीक खालसा चल रही है खालिस्तान के लिए। वहाँ सिख जो हैं वो अलग रियासत चाहते हैं, अपना अलग मुल्क, अपना अलग तशख़्ख़ुस है उनका। वो चाहते हैं कि हम भारत से, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत हिंदुओं का मुल्क है। तो वहाँ ये जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल था आपके सामने है, 3-4 दिन पहले हुआ और भारत ने ये मैसेज दिया कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। जो भी यहाँ आज़ादी की बात करेगा, अपने तशख़्ख़ुस की बात करेगा, अपने हकूक़ की बात करेगा, हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। और उससे नज़र हटाने के लिए कि वो मामला दब जाए, और अब उन्होंने क्या किया कि हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। असल में भारत एक बात को समझता है और पूरी दुनिया इस बात को समझती है, इस्लाम है क्या जी? कभी गौर कीजिएगा इस पे। इस्लाम इसी का नाम है, सिर्फ और सिर्फ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है ना, उसका नाम इस्लाम है। मैंने शब मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इश्क़ रसूल मुसलमानों में से ख़त्म कर दिया जाए तो इस्लाम ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हुब्बे रसूल जो है यही इस्लाम है। अच्छा, रसालत ने ही हमें तौहीद सिखाई है। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि उससे पहले बुतों की पूजा होती थी। तो इश्क़ रसूल और इत्तिबाए रसूल जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ततब्बुअ जो है, उनकी मोहब्बत जो है, उनका इत्तबा, उनकी अताअत, यही दीन इस्लाम है। और उनकी ज़ात पे हमला जो है, मतलब जो तौहीन की गई है, ये पूरी दुनिया के तकरीबन हम 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान, यानी कि 2.25 अरब 2.5 अरब मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, उनके जज्बात को मजरू करने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि इस पे बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने उस कारकुन को फिर पार्टी से निकालना पड़ा। अभी तक तो यही इतलात हैं, पूरी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल है, भारत में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान के तमाम इदारों ने, हुकूमत ने, अपोजिशन ने और हमारी ISPR ने बयानिया जारी किया और उसको कंडम किया। मैं समझता हूँ कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का इशू था। पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर मुत्तहिद होना चाहिए और हमें ऐसा कोई लाहेअमल बनाना होगा। हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मौसर अंदाज में आवाज़ उठानी चाहिए और वहाँ पे एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए। मुसलमान ममालिक की वहाँ अक्सरियत है, हमें एक फौरी तौर पर एक करारदाद मूव करनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में, और वहाँ कहा जाए कि हमारा रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे महबूब हस्ती हैं, हम उनकी शान के ख़िलाफ़ एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मुसलमानों को, अब जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, हम देखिए भारत में मुसलमान जो हैं वो कितने पुरअमन रह रहे हैं। तो हम पुरअमन रहना चाहते हैं जहाँ भी हैं। हम मतलब भारत के मुसलमान अलहदगी की तहरीक नहीं चला रहे, भारत के मुसलमान पुरअमन हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी इशू हो तो वो पाकिस्तान का साथ नहीं देते, वो अपने भारत का, इंडिया का साथ देते हैं। इंडिया का साथ, वहाँ के रिहायशी हैं, उनके पास पासपोर्ट, उनकी नेशनलिटी जो है वो इंडिया की है, तो वो मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी हैं। वो आज़ादी की तहरीक नहीं चला रहे, कोई भी मुसलमान वहाँ पे नहीं चला रहा। भारत का गासिबाना कब्जा है कश्मीर पे, वहाँ के लोग तहरीक चला रहे। तो भारत जहाँ जहाँ आज़ादी की बात होती है, तो भारत में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो उन पे तशद्दुद क्यों है? वो तो नहीं चाहते। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो मुसलमानों को
तमाम ममालिक को करारदाद मंजूर करवानी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के जहाँ जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं और वो उस मुल्क के साथ वफादार हैं, उस मुल्क में उन्हीं के कवानीन के ताबे रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी जाए और उनकी सबसे महबूब हस्ती जो है उसकी बेहुरमती और कुरान करीम की बेहुरमती हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस पर अपनी जानें दे सकते हैं। इंडिया के जो मुसलमान हैं 20-22 करोड़, वो तो अपनी जान का नजराना पेश करना उनके लिए बड़ी हकीर सी चीज़ है जान। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत जो है ये हमारा सबसे कीमती एहसासा है। तो भारत को ये सोचना होगा, और दोबारा से मैं अर्ज़ करूं कि भारत एक कतई तौर पर एक गासिबाना हिंदुओं का मुल्क है, कट्टर हिंदुओं का मुल्क है। गाय का पेशाब पीने वाले, गाय का गोबर खाने वाले, उन्हें क्या पता कि इंसानियत क्या है, इंसान के नज़रियात क्या होते हैं। और किसी हस्ती जो उनकी लीडर हो, जो उनकी कायद हो, जिसने पूरी कायनात को तब्दील करके रख दी हो। हमारी तो कायनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदली। आपको पता है ना कि उससे पहले जो हालत थी अरब के लोगों की, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। और एक छोटा सा वाक़या सुना दो सरकार दो अज़मत का, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए ना, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, जब मैं दौरे जाहलियत में था तो मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। तो या रसूलल्लाह आपने फरमाया है कि जिसने ईमान ले आया और जिसने तौबा कर ली, अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। तो या रसूलल्लाह मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया, क्या वो भी माफ़ हो गया? अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल माफ़ हो गया। कहा या रसूलल्लाह वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनना चाहते थे उसके मुँह से, लेकिन वो बज़ीद रहा और फिर उसने सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक बेटी दी, तो मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। अब जब उस बच्ची ने चलना फिरना सीख लिया, बातें करना शुरू कर दी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। तो अरब के दस्तूर के मुताबिक मैं भी उससे नफ़रत करता था जैसे अरब नफ़रत करते थे अपनी बच्चियों से। तो अल्लाह के नबी, मैंने एक दिन सोचा कि मैं इस बच्ची को जैसे ज़िंदा दरगोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसे ज़िंदा दफन कर देता हूँ। तो कहने लगा या रसूलल्लाह, मैं उस बच्ची को लेके निकला घर से, उसे खिलौनों का लारा दे के, कोई बहाना लगा के, उसे लालच दे के मैं ले गया। कहते मैं घर से बाहर दूर ले गया और वहाँ जाके मैंने खुदाई शुरू कर दी। जी सर। तो मेरे कपड़ों पे मट्टी गिरती थी, मैं तो गड़ा उसके लिए खोद रहा था, वो कब्रनुमा गड़ा, तो मैं तो उसको दफन करने के लिए खोद रहा। तो या रसूलल्लाह वो मेरे कपड़ों से मट्टी झाड़ती, कहती पापा आप क्यों मुशक्कत कर रहे हैं, पापा देखिए तो आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो वो मेरे साथ मेरा हाथ बटा रही थी, उसे नहीं पता था कि ये मेरे लिए ही तो घड़ा खोदा जा रहा है। कहते या रसूलल्लाह मेरे चेहरे पे मट्टी आती, वो मेरा चेहरा साफ करती है अपनी चादर के साथ, अपनी कमीज के साथ। तो अल्लाह के नबी, मेरा दिल नहीं पसीज रहा था, तो वो मुझे कहती कि बाबा आप इतनी मुशक्कत ना करें। फिर मैं खोदता रहा घड़ा, और वो बच्ची बार बार इसरार करती थी कि पापा मैं करती हूँ। वो खोद रही थी, मट्टी वो निकालती थी उसमें से कि पापा आप हट जाएं, आप थक जाएंगे। मैं पापा कर देती हूँ, पापा आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। कह लगे कि बच्ची की वालिहाना मोहब्बत जो है, इससे भी मेरा दिल नहीं पसीजा। तो मैंने वो घड़ा खोदा, तो बच्ची को पता नहीं, फिर मैंने उठा के बच्ची को उस घड़े में फेंका और उस पर मट्टी डालना शुरू कर दी। तो जब बच्ची को अंदाज़ा हुआ कि ये तो घड़ा मेरे लिए खोदा है, तो या रसूलल्लाह मेरी बच्ची ने चीखना चलाना रोना शुरू कर दिया। वो रो रही थी, कहती थी बाबा खुदा के लिए मुझ पर मट्टी ना डालें, बाबा मेरे साथ ये जुल्म ना करें, बाबा मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, पूरी ज़िंदगी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मांगूंगी, बाबा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा कह लगे या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं पसीजा। बच्ची रो रही थी, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी, माफ़िया मांग रही थी और कह रही थी कि बाबा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, मेरी कोई डिमांड नहीं होगी, तो बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मेरा दिल नहीं पसीजा, मैंने उस बच्ची को भी दफन कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आपकी जो रेश मुबारक थी, दाढ़ी मुबारक थी, वो आंसुओं से तर हो गई। तो वो अरब के लोग जो अपनी बच्चियों से इतनी नफरत करते थे, सरकार दो अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में भी बच्चियों की इतनी मोहब्बत डाल दी कि अब लोग अपनी बेटियां अल्लाह से रहमत की सूरत में मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे बेटी दे, मैं उसको पालूंगा। तो ये वो हस्ती हैं जिनकी वजह से हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं। अगर वो हस्ती ना आई होती तो आज हम उसी दस्तूर के मुताबिक अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे होते। हमारे दिलों में बेटियों की मोहब्बत ना होती, हमारे दिल में औरत की मोहब्बत ना होती, हमारे दिल में बहन की मोहब्बत ना होती, माँ की मोहब्बत ना होती, बीवी की मोहब्बत ना होती। तो हम अरब क्या वो जो कल्चर था उसको अपनाए हुए होते। आज जो औरत को इज्जत है, आज जो इंसानियत की कदर है, वो एक ही शख्सियत की वजह से है, एक ही हस्ती की वजह से है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जज्बात को मजरूह किया जाता है बार बार। हम अपनी जानों पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपने माल पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी दे सकते हैं और इंतहा पे जा सकते हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हुर्मत पर एक जुमला हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया के लोगों को इस बात को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि हम जाने दे देंगे
لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک جملہ نہیں سن سکتے. بھارت میں جو کچھ ہوا ہے آج، یہ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آنے والے 5 سے 7 سال میں بھارت جو ہے اس کے کئی ٹکڑے ہونے والے ہیں. جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، جیسے آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ وہاں آج سے صرف 3 دن پہلے سدھو موسے والے کا بہیمانہ قتل ہوا ہے، اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. جرم کیا ہے کہ وہ بندہ بھارت کا وفادار تھا، اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا، لیکن کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے سکھ جو ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہے، ہمیں آزادی دی جائے. تو یہ اس کا جرم تھا. اس نے وہ جو ایک سلسلہ چلا تھا، سگنیچر لے رہے تھے، تو اس پہ اس نے سب سے پہلے سگنیچر کی اور لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا کہ آپ بھی اس تحریک خالصہ میں شامل ہوں. اس کو قتل کر دیا گیا. اب مسلمانوں کا کیا جرم ہے؟ وہاں پہ وہ کوئی تحریک چل رہی ہے، مسلمان چلے، سکھ تو ایک تحریک چلا رہے ہیں. بھارت کے مسلمانوں نے تو کسی الگ سے ریاست کا مطالبہ نہیں کیا، وہ تو بھارت کے آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بھارت میں مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں، ان کے گھر محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اب اس سے بڑھ کے حملہ ہو گیا. تو یاد رکھیے گا، میں یہ پروڈکشن کر رہا ہوں. اب غزوہ ہند کتنی دور ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن غزوہ ہند سے بہت پہلے بھارت جو ہے اس کے کئی ٹکڑے ہونے والے ہیں. اس میں خالستان بھی بنے گا، اور مسلمانوں کے لیے الگ ایک ریاست نہیں، بہت ساری ریاستیں بننے والی ہیں. بھارت تو یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ کشمیر پر بھی قبضہ کر لے گا. یہ اس کا خواب نہیں پورا ہونے والا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے 2 سے 3 اور ریاستیں بننے والی ہیں. یہ میری پریڈکشن ہے، میرے جذبات نہیں ہیں خالی، کیونکہ بھارت کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. ان کے اندر احساس محرومی جو پل رہا ہے وہ لاوا بن کے پھٹنے والا ہے، اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں. یہ میری پریڈکشن ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میری ذاتی رائے یا خواہش نہیں ہے. بھارت جو کچھ کر رہا ہے، جو اس نے بویا ہے وہ اس نے کاٹنا ہے، اور اس کے نتائج بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گے. 2 4 5 سال کی بات ہے. جی سر. وہاں سے سکھ بھی آزاد ہونے والے ہیں اور مسلمانوں کی بھی ریاستیں بننے والی ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ بی جے پی کے وہ جو کارکن ہیں جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے یا ایسے الفاظ بولے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا ملنی چاہیے؟ اب بھارت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ لوگ اسے سزا نہیں دیں گے. آپ دیکھیے گا جنہوں نے کروایا، مودی جو ہے سرکار، اس کے 2 رخ ہیں. اس کے 2 رخ ہیں. ایک تو اس نے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، تنقید سے بچنے کے لیے، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پارٹی سے اسے نکالا ہے. اس کی بھی کنفرمیشن ابھی تصدیق نہیں ہو رہی. اچھا، اب کیا کرے گا؟ اسے انعامات دے گا، ایسے لوگوں کو انعامات دے گا، اسے اپنی پارٹی میں اس سے بڑا عہدہ دے گا، اسے بہت خوش ہوگا. اور آنے والے بھارت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مودی سرکار، وہ تو ایک بہت متعصب آدمی ہے نا، دنیا کا جو ظالم ترین شخص ہے، مطلب جس نے حقوق کو غصب کیا ہے، جی بالکل، وہ اس کا نام مودی ہے. تو وہ تو مطلب ایک متشدد قسم کا ہندو، اور اس نے بار بار کہا ہے کہ میں ہندو ہوں. وہ یاد رکھیے گا، وہ صرف اور صرف ہندوؤں کا لیڈر ہے. میں نے کہا نا کہ اس کی سوچ جو ہے وہ ہندو مت تک محدود ہے. وہ بھارت کا صدر نہیں ہے، بھارت کا وزیر اعظم نہیں ہے، بھارت کا، وہ ہندوؤں کا ہے، صرف اور صرف ہندوؤں. وہاں سزا نہیں ملے گی. اور وہاں کی عدالتوں کا آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کی جو عدالتیں ہیں، بھارت کی جو عدالتیں، ہندوستان کی کہنا چاہیے، ہندوستان کی جو عدالتیں ہیں، بابری مسجد کے فیصلہ لے لیں آپ، تو وہاں پر تو اس کا کنسیپٹ بھی نہ، وہاں کا قانون، وہاں ہندوؤں کا قانون ہے، ہندوؤں کی عدالتیں اور ہندوؤں کی حکومت ہے. بس اس سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمیں. وہاں کسی اقلیت کو انصاف نہیں مل سکتا. صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں بسنے والی تمام اقلیتوں کی بات کر رہا ہوں. انہیں انصاف نہیں مل سکتا. بھارتی قانون، بھارتی عدالتیں، ہندوستانی عدالتیں کسی بھی اقلیت کو انصاف نہیں دے سکتی. جی سر.